हेलो बच्चों, आपका अपने चैनल स्किल स्टडी सेंटर में एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि आपने वीडियो का थंबनेल देखकर ही क्लिक किया वीडियो पर, तो वैसा ही इसमें हम IUPAC के बारे में पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल, IUPAC जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हाई स्कूल में और इंटर में भी। तो यहाँ पर समझिए अच्छे से कि हम IUPAC नामकरण कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमें इसके लिए IUPAC का स्ट्रक्चर हमें मालूम होना चाहिए। तो IUPAC का स्ट्रक्चर क्या होता है समझिएगा। IUPAC स्ट्रक्चर, IUPAC का जो स्ट्रक्चर होता है वो सबसे पहले उसमें आता है क्या, प्रीफिक्स। सबसे पहले आएगा उसमें प्रीफिक्स, फिर इसके बाद आता है रूट नेम, और फिर इसके बाद आता है सफिक्स वो आएगा 1 डिग्री प्लस के, फिर आएगा सफिक्स 2 डिग्री। यहाँ पर जो प्रीफिक्स देख पा रहे होगे कि प्रीफिक्स में क्या क्या आएगा, तो हम क्या क्या लगाएंगे, कैसे नामकरण करेंगे। तो यहाँ प्रीफिक्स में समझिए क्या क्या आते हैं। हाँ जाओ। तो इसमें प्रीफिक्स जो है, प्रीफिक्स में सबसे पहले आता है जिसको हम बोलते हैं हैलोजन ग्रुप। क्या, हैलोजन समूह। तो पहला है हैलोजन ग्रुप। हैलोजन ग्रुप में क्या क्या आता है, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। इसको सीख सकते हो, कल फिर बाहर आई, एक और हो जाता आंटी, एटी। ट्रिक से सीख सकते हो, कल फिर बाहर आई आंटी। तो अगर Cl लिखा हुआ है तो Cl में हम क्या लगाते हैं, क्लोरो। हिंदी में लिख लेते हैं अपन, है ना, क्लोरो। इसके बाद F है तो F में क्या लगाते हैं, F का मतलब होता है फ्लोरो। Br का मतलब होता है ब्रोमो। I का मतलब होता है आयोडो। पहला तो ये हो गया। दूसरा क्या होता है इसमें, देखिए दूसरा इसमें आता है एल्किल ग्रुप में क्या क्या, एल्किल ग्रुप में आ जाए जैसे CH3 लगा हो, CH3 को बोलते हैं मैथिल। क्या बोलेंगे, मैथिल। अगर ये लटका हुआ है चैन में तो उसको मैथिल बोलेंगे, मैथिल लगाया जाएगा, ठीक है। अगर इस तरीके से और थोड़ा सा लिखें, अगर मान लीजिए इसमें OH लटका हुआ है और कई सारे समूह लगे हुए हैं, तो इसमें सिंगल बॉन्ड OH भी आ जाता है, तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्सी। इंग्लिश में लिख सकते हैं ऐसे हिंदी में हाइड्रोक्सी, ठीक है। इतना समझ पाए। रूट नेम होता है नंबर ऑफ कार्बन की संख्या के आधार पर। तो यहां पर लिखते हैं नंबर ऑफ कार्बन की संख्या के आधार पर देते हैं नाम। अगर नंबर ऑफ कार्बन क्या है, 1 लिखा हुआ है, तो उसको हम बोलेंगे मैथ। क्या बोलेंगे, मैथ। देखते जाइए अच्छे से। मैथ इंग्लिश में ऐसा लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे इस तरीके से मैथ। अगर इंग्लिश में करोगे तो इस तरीके से। 2 लिखा हुआ है तो बोलेंगे एथ, इस प्रकार से लिखते हैं। अगर 3 हैं तो 3 को बोलेंगे प्रॉप, मैथ प्रॉप। और 4 है तो बोलेंगे ब्यूट, और ब्यूट हिंदी में लिखेंगे इस प्रकार से। 5 है तो बोलेंगे पेंट। जब गिनती सीख लो, कौन सी गिनती है, जब साइंस की गिनती है। पेंट मतलब 5 हुए तो पेंट बोलें।
और 6 हुए मतलब 6 हुए तो बोलेंगे क्या, हेक्स। हेक्स। 7 है तो बोलेंगे हेप्ट। और 8 है तो बोलेंगे ऑक्ट। ऑक्ट। अगर 9 है तो बोलेंगे नॉन। नॉन। देखो इंग्लिश यहाँ अलग लिखी है, पर नॉन रहे हैं, ठीक है, ध्यान देना। ये नहीं अभी इंग्लिश में तो इसको बट पढ़ते हैं, लेकिन इसको क्या पढ़ा जा रहा है, व्यूट। 10 को बोलते हैं डेक। डेक। एक जो शॉर्ट में तो जो दिसंबर लिखत ना ऐसे दिसंबर, तो इसको पढ़ते हैं क्या, डेक। दोबारा देखें। पहला है प्रीफिक्स, प्रीफिक्स में जी है। दूसरा क्या है, रूट नेम। तीसरा आता है सफिक्स 1 डिग्री। और सफिक्स 1 डिग्री में क्या होता है, देखिए अनुलग्न बोलते हैं जिनको। अनुलग्न मतलब बाद में जुड़वे वाले। तो सफिक्स 1 डिग्री में आते ही बॉन्ड। बॉन्ड मतलब हो बंध, ठीक है। बंध हुए मतलब अगर सिंगल बंध लगो हुए तो सिंगल बंध को बोलत अपन लगात का है मैं, एन। क्या लगाते हैं, एन, ए एन ई। अगर सिंगल बंध हुए कार्बनों के बीच में तो हम एन लगाएंगे, ए एन ई। हिंदी में लिख ले किस प्रकार से, इस प्रकार से, एन। अगर डबल बंध है, अगर मान लीजिए इधर डबल बंध है तो डबल बंध में हम लगाते हैं ईन, ई एन ई। अगर ट्रिपल बंध है तो ट्रिपल बंध में हम क्या लगाते हैं, आयन। आयन लगाते ए। जैसे इसमें अगर हम सिंगल बंध है तो बोलेंगे मैथेन। अगर डबल बंध है तो बोलेंगे, जैसे एथ में लगाएं तो एथीन। इसमें लगाएंगे तो एथाइन। अगर 3 बंध है तो इस प्रकार से नाम आ जाएगा। अब यहाँ पर बात आती है सफिक्स 2 डिग्री में। तो सफिक्स 2 डिग्री में देखिए क्या क्या आते हैं, ये अच्छे से याद रखना है। सफिक्स 2 डिग्री में आते हैं फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप मतलब हिंदी में बोलते हैं क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह। पहला है, अगर यहाँ पर सिंगल बॉन्ड के साथ में जुड़ा होवे क्या, OH। तो OH में हम जोड़ते हैं क्या, ऑल। ऑल हिंदी में लिख लें इसको ऐसे, ऑल। अगर सिंगल बॉन्ड के साथ में जुड़ा हो CHO तो हम इसको बोलते हैं अल, AL। और हिंदी में लिख लेते ऐसो, अल। इसके बाद तीसरा है, जैसे मान ले लिखें COOH लगो होवे कार्बन के साथ में तो इसको बोलते हैं ओएक। हिंदी में लिख लेते हैं इस तरीके से, क्लियर। अगर इसमें ऐसा लिखा हो कि सिंगल बॉन्ड के साथ में, या ऐसा लिख दें, ऐसा जोड़ दिया जाए डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, या इसी को लिख सकते हैं ऐसा CO, इस तरीके से। ए लिखा हो तो इसको क्या बोला, क्या लगाते हैं, ऑन। ऑन जोड़ते हैं क्योंकि ये कीटोन समूह होता है ना, ऑन। इसके बाद अगर आ जाए सिंगल बॉन्ड केवल यहाँ पर O लगो हो तो O को बोलते हैं ऑक्सी। ऑक्सी ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अगर इसमें आ जाए जैसे SH आ जाए सिंगल बॉन्ड तो इसको बोलते हैं थायोल। थायोल। अगर इसके बाद में जैसे यहाँ लिख दिया जाए CN, ये जुड़ा हो तो इसको बोलते हैं साइनाइड। साइनाइड, ठीक।
अगर इसी में आगे और लिख दें, क्या इसमें लिख दिया जाए NC। NC का मतलब क्या होगा? आइसोसाइनाइड। 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 ये इसमें इतने ये आ जाते हैं, जैसे OH है, CHO है, COH है, C डबल बॉन्ड O आ जाएगा, O आ जाएगा किलो। तो अगर इन ये लगे हैं तो किस हिसाब से लगाएंगे, ध्यान रखना। इनमें नियम होते हैं, IUPAC के जो नियम होते वो नियम ध्यान से समझें। इधर यहाँ पर नियम क्या होता है, नंबर 1 नियम ध्यान दें। पहला नियम होता है कि हमें चेन देखने आते, कार्बन की श्रृंखला। तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, कार्बन की लंबी श्रृंखला को चुनना होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे सर्वप्रथम कार्बन की लंबी श्रृंखला चुनते हैं। लंबी श्रृंखला कैसे, जैसे एग्जाम्पल में लें हम, जैसे CH3 CH2 CH2 और यहाँ लगा दें हम CH 1 2 3 और यहाँ लगा दें हम CH3, या इस प्रकार से CH2 और 1 2 3 4 5 6 यहाँ CH3। ऐसी हमने श्रृंखला लिख दी। इसमें कार्बन की जो श्रृंखला है, इसमें 3 श्रृंखलाएं बन रही हैं। कैसी, देखो कार्बन इतने से हम देख रहे हैं 1 2 3 4 5 बन गई। तो बड़ी लंबी श्रृंखला में कितनी है जी, 5 हैं कि नहीं है? अभी 5 देख पा रहे हैं। दूसरा तरीका 1 2 3 4 5 6, ई में 6 आ गए। अरे अब फिर इतना से गिनो 1 2 3 4, ई में तो 4 ही है, ई में 4 है, ऐसे में 5 हैं और इस तरीके से 6 हैं। तो सबसे ज़्यादा कार्बन कौन में है, 6 वाली श्रृंखला को। तो चुनेंगे कौन को, इस वाली श्रृंखला को चुना जाएगा। तो श्रृंखला में हम इस श्रृंखला को लेंगे इस तरीके से। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? ये वाली श्रृंखला ली जाएगी। दूसरा तरीका, अब श्रृंखला तो हमने देख ली कि श्रृंखला हमें लेना कौन सी है। बात तो ये आती है कि फिर श्रृंखला में हमें काउंटिंग करनी पड़ती है कार्बन की, और कार्बन की जो काउंटिंग करते हैं वो कहाँ से करें। ये तो हमारा दिमाग ख़राब रहेगा कि हम करें तो करें कहाँ से। अरे दिमाग ख़राब नहीं रहना, दिमाग ख़राब रहेगा तो फिर कर कैसे पाओगे। तो नियम को समझिए और फिर आगे करेंगे। तो यहाँ पर इसके बाद आगे समझते हैं, पहले इतना उतार लो। देखिए तो उतार लिया ना। फिर इसके बाद नियम है सेकंड नियम। इसमें क्या होता है कि कार्बन की गिनती करते हैं, हमने ये कह दिया कार्बन की गिनती करते हैं, तब गिनती चाहता है तो कर नहीं लें, नियम तो होते हैं इनके। तो नियम क्या होते हैं, देखिए गिनती करने के नियम, पहला नियम होता है इसमें कि कार्बन की गिनती वहाँ से प्रारंभ करते हैं, कार्बन की गिनती वहाँ से प्रारंभ करते हैं, कहाँ से, जहाँ से
जहाँ से प्रीफिक्स नज़दीक लगा हो, क्या हो, प्रीफिक्स नज़दीक लगा हो। कंडीशन भी इसमें होती है, जबकि क्या कंडीशन होती है, जबकि कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड होवे तब प्रीफिक्स को देखें कि प्रीफिक्स जितने से नज़दीक लगो है वहीं से हम गिनना प्रारंभ कर देंगे। जैसे इसी में एक एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, जैसे CH3 CH2 CH2 CH और यहाँ लिख दिया हमने Cl और CH3 ए लिख दिया। ध्यान दीजिएगा, इसमें श्रृंखला एक ही है तो श्रृंखला हमें देखने की अभी आवश्यकता नहीं, सबसे पहले तो देख ली हमने, है ना। अब इसमें एक ही श्रृंखला है तो कोई आवश्यकता नहीं है ना। अब हमें तो करना है गिनती। हमारा दिमाग दोनों तरफ दौड़ेगा, यहाँ से और यहाँ से। कैसे कि हम गिनती ताएं से करें कि ताएं से करें। तो इसमें गिनती हम प्रारंभ से करना प्रारंभ करते हैं, पहले शुरू से। तो यहाँ से देखें 1 2 3 4, तो जो केमी नंबर पर लगो Cl 4 नंबर पर। Cl प्रीफिक्स होता ना, अभी लिखवाया था प्रीफिक्स वाले में आता है। तो अभी तो ये डिस्टर्ब हो रहा है। इताएं से देख लो 1 2, इताएं से लगो तो 4 नंबर पे, इताएं से लगो 2 नंबर पे। तो नज़दीक कौन सा है, वो 2 वालों नज़दीक है। तो इताएं से गिनती करें अपन शुरू। तो यहाँ से गिनती स्टार्ट कर देंगे 1 2 3 4 5। अब आ जाइए उसी नियम पर। नियम क्या था, अगर IUPAC करना है इसका तो नियम था सबसे पहले आएगा प्रीफिक्स। तो ई में देखो प्रीफिक्स कौन सा है, हेलोजन ग्रुप होता ना Cl। तो Cl को हम लिखत कहाँ है, पीछे देखना, एक बार दोबारा रिवाइज तो कर लिया होगा, देखा भी है। तो उसमें क्या था, Cl को हम क्या लिखते हैं, क्लोरो। तो लिख दो कितने पे लगा क्लोरो, 2 पे। सो हम लिखेंगे 2 क्लोरो। प्रीफिक्स आ गया। प्रीफिक्स के बाद क्या आता है, रूट नेम। रूट नेम मतलब क्या कार्बन है ही में 5 को क्या लिखा था अपन, पेंट। तो लिख दो पेंट। फिर इसके बाद सफिक्स 1 डिग्री आता है। सफिक्स 1 डिग्री मतलब बॉन्ड। बॉन्ड क्या लग, कैसे लगे, सब में सिंगल ही सिंगल है। तो का जोड़ा तू मैं एन जोड़त। तो पेंट में एन जोड़ दो, सो का हो जाए पेंटेन। पेंटेन जोड़ दो ही में एन, पेंटेन हो गया। अब इसके बाद क्या और कुछ 2 डिग्री में दिख रहा है, कुछ दिख रहा है में, जैसे में लगो तो OH था, COH था, CHO था, ऐसा है कुछ इसमें नहीं है ना। कंप्लीट हो गया, इसका नाम है क्या बन गया, 2 क्लोरो। इंग्लिश में लिख सकते हो ऐसा, 2 क्लोरो पेंटेन बन गया। दूसरा नियम क्या होता है, अब दूसरा नियम मान लो कि ये तो था इसमें कि Cl 1 लगो है। तो अब इसके बाद दूसरा नियम ये आता है कि मान लो Br भी लगो हो, प्रीफिक्स 1 से ज़्यादा लगे हो, तो इसी के अकॉर्डिंग आता है। तो लिखेंगे कार्बन की गिनती वहाँ से प्रारंभ करते हैं, वहाँ से प्रारंभ करते हैं जहाँ से प्रीफिक्स नज़दीक लगा हो। लेकिन कौन सा प्रीफिक्स, जो कि अल्फ़ाबेटिकल होते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं जहाँ से वर्णात्मक क्रम में, जहाँ से वर्णात्मक क्रम में प्रीफिक्स नज़दीक लगा हो।
और कंडीशन वही रहती है कि जबकि कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड हो। ठीक है, देखिएगा एग्जाम्पल में समझिए, अब आ जाएगा समझ में पूरा एग्जाम्पल। जैसे हम कहें CH3 CH2, यहाँ पर हमने Br जोड़ दिया, CH2 CH Cl CH3, ये है श्रृंखला। तो इसमें एक ही है, गिनती हम किताएँ से करें, इसमें एक से ज़्यादा प्रीफिक्स आ गए, ठीक है, घबराना नहीं है। हम गिनती वहाँ से प्रारंभ करते हैं जितने से प्रीफिक्स नज़दीक हुए। अब लेकिन दो लगे ही में प्रीफिक्स, तो ABCD याद, तो ABCD में पहले कौन सा अक्षर आए, जो B याद के जो C याद, B याद ना, तो जिताएँ से जो नज़दीक लगो हुई है उताएँ से गिनती कर दें। हम इताएँ से गिनना, एक दूसरे नंबर पर लगो, जो इताएँ से गिनो 1 2 3 चौथे नंबर पर लगो, तो नज़दीक किताएँ से लगो शुरू से, तो शुरू से गिनती कर दो। बाकी 1 2 3 4 5। अब लिखिए, तो याद वही रखना है, पहला स्ट्रक्चर पहले प्रीफिक्स का नाम लिखा जाएगा और प्रीफिक्स से पहले कौन सा लिखो जाए, अल्फ़ाबेटिक रूप में। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 ब्रोमो और फिर 4 क्लोरो हो जाएगा, 2 ब्रोमो 4 क्लोरो। निपट गया प्रीफिक्स। प्रीफिक्स के बाद रूट नेम, कितने कार्बन है इसमें, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन इज 5, सो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पेंट, तो यहाँ पर लिखेंगे पेंट। अब इनमें सब में सिंगल बॉन्ड है, तो सफिक्स 1 डिग्री में n जोड़ते हैं, 4 सिंगल बॉन्ड, सो यहाँ पर n जोड़ दीजिए, सो क्या बनेगा, पेंटेन। अभी 2 डिग्री नहीं आ रहा है, सफिक्स आ रहा है का, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा तो ठीक है, इतना समझ गए। इसके बाद अगला नियम होता है, अभी काउंटिंग के नियम चल रहे हैं, ध्यान देना। नियम है तीसरा, C वाला, काउंटिंग के नियम में ऐसे आ गया जब, तो ठीक है। अब बात आ जाए कि यहाँ पर बॉन्ड मान लो, अबे तो सिंगल ही सिंगल है, अब बॉन्ड आ जावे तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे गिनती। तो लिखते हैं यहाँ पर, जब श्रृंखला में केवल सिंगल बॉन्ड तो लगा ही रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ क्या होगा, ऐसा लिख लो, जब श्रृंखला में डबल बॉन्ड ए डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या दोनों लगे हों, तो कार्बन की गिनती वहां से प्रारंभ करते हैं, जहां से डबल बॉन्ड नज़दीक हो, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं। डबल बॉन्ड को, अगर ट्रिपल बॉन्ड कह दिया जाए, सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी दी जाएगी। अगर कह दिया जाए कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी संग लगे हैं और सिंगल बॉन्ड तो रहेगा ही रहेगा, तो वहाँ पर डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दी जाएगी, जहाँ से डबल बॉन्ड नज़दीक होगा वहाँ से काउंटिंग करी जाएगी। जैसे एग्जाम्पल में लें, CH3 CH
डबल बॉन्ड CH2। सबसे जैसे सिंपल ये है, पहला एग्जाम्पल लिया तो इसमें डबल बॉन्ड है, तो गिनती कहाँ से करिए, जैसे ऐसे नज़दीक हो डबल बॉन्ड, तो यहाँ से है डबल बॉन्ड तो यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3। इसमें क्या कोई प्रीफिक्स लगा हुआ है, नहीं है अभी, तो प्रीफिक्स नहीं लिखा जाएगा। फिर क्या आएगा, रूट नेम। रूट नेम कितने कार्बन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन इज 3, सो यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रॉप, तो यहाँ पर लिख देंगे प्रॉप। अब यहाँ पर फिर आता है सफिक्स 1 डिग्री, पीछे की तरफ स्ट्रक्चर देखते जाइए, दिमाग में रखते जाइए। क्या आता है, सफिक्स 1 डिग्री में, सफिक्स 1 डिग्री में बॉन्ड आता ही, तो इसमें क्या है, किसको प्रायोरिटी दी जा रही है, डबल बॉन्ड को, तो सिंगल तो लगे ही रहे, डबल है ना ही में, तो सिंगल के लाना है, नहीं लिखते हैं, क्या लिखेंगे, डबल के लिए, डबल को बोलते हैं इन, तो कितने पे लगा इन, पहले नंबर पे, तो क्या लिखेंगे, प्रॉप 1 इन, हो गया ना। इंग्लिश में लिख सकते हो इस प्रकार से, प्रॉप 1 इन, हो गया इसका नाम। अगला एग्जाम्पल लें, जैसे मान लो इसमें प्रीफिक्स लगा हो, देखते जाइए क्योंकि पीछे वाले नियम आते चले जाएंगे इसमें। तो जैसे बोलें CH3 CH और Cl और यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH2 ये है, जैसे ही लिख दिया, तो यहाँ पर सबसे पहले प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, बॉन्ड को, डबल बॉन्ड को। अब भूल जाओगे प्रीफिक्स लगो है, वो प्रीफिक्स लगो है तो प्रीफिक्स की तरफ से गिनती नहीं करना है, गिनती कहाँ से करना है, जितने से हैं डबल बॉन्ड लगो हुए नज़दीक, तो डबल बॉन्ड कहाँ से लगो नज़दीक, पीछे की तरफ से, तो यहाँ से करो 1 2 3 4। अब करो, तो पहले तो नाम की को लिखो जाती, प्रीफिक्स को लिखो जाती ना, पहले प्रीफिक्स आएगा, तो प्रीफिक्स जो को आउट, तो क्या में नंबर पर लगो, तीसरे पे, तो लिखेंगे 3 क्लोरो, Cl में क्लोरो बोला। इसके बाद आता है रूट नेम, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन इन द चेन इज 4, सो यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रोप, तो यहाँ पर लिखेंगे सॉरी ब्यूट, ब्यूट लिखेंगे, ब्यूट। अब यहाँ पर आता है सफिक्स 1 डिग्री, तो सफिक्स 1 डिग्री में क्या है, डबल बॉन्ड है इसमें ना, तो डबल बॉन्ड को लिया जाएगा, और डबल बॉन्ड को लेंगे तो क्या आता है, इन, और क्या में नंबर पर लगो 2 पे, सो लिखें 2 इन, इस तरीके से लिख सके तो क्लियर। तो यहाँ पर अब थोड़ा इस प्रकार से एक और एग्जाम्पल लें कि लिखा हो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड, चलो पहले डबल बॉन्ड लिख लेते, यहाँ लिखते हैं Br, और यहाँ पर CH 1 2 3 4 CH2 CH, या इस तरीके से ट्रिपल बॉन्ड CH, ये लिख दिया, ठीक। तो इसमें हमें कहाँ से गिनती प्रारंभ करनी होगी, ये देखिए, इसमें बॉन्ड है तो बॉन्ड पे हम सबसे पहले प्रायोरिटी देते हैं, और बॉन्ड में कौन को प्रायोरिटी ज़्यादा देते हैं, डबल बॉन्ड को। तो डबल बॉन्ड देखो कहाँ से नज़दीक दिखा रहा है, इताएँ से गिनो, सो 1 दूसरे नंबर पे लगो, इताएँ से गिनो 1 2 तीसरे नंबर पे लगो, नज़दीक किताएँ से पहले से शुरू से, तो 1 2 3 4, अब समझना अच्छे से। वहीं फिर से पहुंचिए, पहले क्या लिखते हैं, प्रीफिक्स का नाम, तो प्रीफिक्स Br है, तो Br मतलब ब्रोमो, कितने पे लगा है, 2 पे, तो लिखेंगे 2 ब्रोमो। फिर आता है रूट नेम, तो मैक्सिमम यहाँ पर 5, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन इज 5, तो यहाँ पर लिखेंगे पेंट, तो यहाँ पर लिख दीजिए पेंट। अब सफिक्स 1 डिग्री में आता है, सफिक्स 1 डिग्री में डबल बॉन्ड लगो है, तो डबल बॉन्ड हो का लिखा इन, तो कितने पे लगो, इतना से करना थी ना, नज़दीक कितने, दूसरे पे, तो क्या लिखेंगे 2 इन। अब ट्रिपल बॉन्ड भी है, कितने पे लगो, चौथे पे, तो लिखेंगे 4 आयन, हो गया 2 ब्रोमो पेंट 2 इन 4 आयन, हो गया कि नहीं।
तो इतना करिए, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए, फिर इसके बाद जो नियम है काउंटिंग का, अभी तीसरा नियम पढ़ रहे थे और तीसरे नियम में हमने अब उनको प्रायोरिटी देखिए किसको ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो बॉन्ड की प्रायोरिटी किसको देते हैं? बॉन्ड प्रायोरिटी पहले देते हैं हम किसको? डबल बॉन्ड को। डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं। फिर इसके बाद ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं। फिर इसके बाद देते हैं सिंगल बॉन्ड को प्रायोरिटी। कहने का मतलब ये है कि अगर श्रृंखला में डबल बॉन्ड है तो हम वहीं से प्रारंभ करेंगे डबल बॉन्ड से। ध्यान ये देना, अभी सफिक्स 2 डिग्री की कोई बात नहीं चल रही है। सफिक्स 2 डिग्री की अभी कोई बात नहीं चल रही है। सफिक्स 2 डिग्री नहीं आएगा तब की बात है, प्रायोरिटी इसको दी जाएगी। फिर अब जब सफिक्स 2 डिग्री आएगा तो सफिक्स 2 डिग्री को प्रायोरिटी दी जाएगी। जैसे देते नहीं है कि रिश्तेदार अगर नए नए हों तो उन्हें ज़्यादा इज्जत मिलत है ना, नए नए, और पुराने हो जाते उन्हें कम इज्जत रहती है इनकी। ऐसे ही यहाँ पर आगे चलते चले जाएंगे, जो पुराने होते चले जाएंगे और नए आते जाएंगे तो उनको प्रायोरिटी मिलती चली जाएगी, इज्जत मिलती चली जाएगी ज़्यादा। देखिए तो यहाँ पर डी वाला जो नियम है क्या है? जब श्रृंखला में क्रियात्मक समूह जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में फंक्शनल ग्रुप विद्यमान हो, मतलब विद्यमान हो, तो कार्बन की गिनती वहाँ से प्रारंभ करते हैं जहाँ से फंक्शनल ग्रुप नज़दीक हो। ध्यान दीजिएगा, फंक्शनल ग्रुप नज़दीक हो गए, और फंक्शनल ग्रुप नज़दीक हो गए तो कैसे? जैसे एग्जाम्पल देख लो। सबसे पहले अपन थोड़े छोटे छोटे एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, जैसे आवाज़ नहीं करिए था, देखिए CH3OH, जैसे ए लिख दिया। अभी इसमें फंक्शनल ग्रुप देख पा रहे हो, क्या लगो? OH लगो, OH। तो OH को हमें पता चलेगा होगा, OH में हम जुड़त का है ऑल, जुड़त के नहीं जुड़त, ऑल जुड़त। अब ध्यान दो उधर, ये क्या है? कार्बन कितने हैं? 1। तो सबसे पहले तो प्रीफिक्स लिखा, तो क्या प्रीफिक्स सही में नहीं है? रूट नेम है, गिन दो, एक ही कार्बन है। तो क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स तो छोड़ो, है ही नहीं वो। फिर रूट नेम आएगा। रूट क्या है इसमें? एक कार्बन को बोलते हैं मैथ। अब सफिक्स 2 डिग्री है, सफिक्स 2 डिग्री में सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, और सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? एन। तो इसमें क्या हो जाएगा? मैथीन हो गया। अब इसमें क्या करो? OH जुड़ा है तो OH में क्या जोड़ दे? अल। तो मैथेन में अल जोड़ दो, उससे क्या बन जाएगा? मैथेनल। बस हो गया नाम इसका। जैसे अगला एग्जाम्पल लें, थोड़ा सा और आगे, जैसे बोलें CH3 CH2 CH, और यहाँ लगा दिया जाए Cl 1 2 3 4, और यहाँ COOH ए लिख दिया जाए। तो कार्बन की गिनती कहाँ से प्रारंभ करनी है? जहाँ से फंक्शनल ग्रुप नज़दीक लगा हो,
और फंक्शनल ग्रुप कहाँ से नज़दीक लगा दिख रहा है? अरे जो ही तो है, एक ही तो है, तो यहीं से नज़दीक लगा है, तो यहीं से गिनती स्टार्ट कर दो। तो 1 2 3 4। अब नियम वही याद रखना है कि पहले प्रीफिक्स को नाम लिखो जाए, लिखो जाएगा नहीं। जैसे कोई को जब नाम लिखो जाए तो सबसे पहले श्री लगाएं, अगर कोई किसी मान लो जेंट्स का नाम लिखा जाए, और अगर किसी मान लो महिला का नाम लिखा जाए तो श्रीमती लगाएं, लगाएंगे नहीं? तो ऐसे ही यहाँ जब इनको नाम लिखो जाना है तो यहाँ पहले क्या लगाएंगे? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या है? CL। तो क्या पे जोड़ो CL, जो 2 पे, तो लिखेंगे 2 क्लोरो, 2 क्लोरो हो गया। इसके बाद इसमें रूट नेम आएगा। अब तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन इज 4। यहाँ पर कितने हैं इसमें कार्बन? 4। तो 4 कार्बन को क्या बोलते हैं? ब्यूट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ब्यूट। अब सब में देखो सिंगल ही सिंगल बॉन्ड हैंगे, और जब सिंगल बॉन्ड होते ही तो सफिक्स 1 डिग्री के अंतर्गत क्या जोड़ते हैं? N। तो इसमें क्या आ जाएगा? ब्यूटेन। अब ध्यान देना, इसमें क्या है? COOH। तो अब आ गया सफिक्स 2 डिग्री, और सफिक्स 2 डिग्री जब COH हो तो उसमें हम OH जोड़ते कि नहीं? तो इसी में OH जोड़ दो, उससे क्या बन जाए? ब्यूटेनोइक। वो जो अम्ल होता है इसे लिख दो ब्यूटेनोइक अम्ल। ठीक है, कर सकते हो ऐसा। जैसे आगे अगला एग्जाम्पल है, जैसे बोल दिया जाए CH3 CH और CH2 लिख दें, यहाँ पर CHO, ये लिख दिया। तो पहले ही जैसा है सेम। तो यहाँ पर काउंटिंग करिए कहाँ से? जहाँ से फंक्शनल ग्रुप नज़दीक है, और फंक्शनल ग्रुप इसमें क्या है? CHO। ये पहचानना पड़ता है, CHO है ना। तो यहाँ से गिनती करो स्टार्ट, 1 2 3। अब प्रीफिक्स लगा दिख रहा है क्या इसमें? क्यों प्रीफिक्स लगा दिख रहा है इसमें? नहीं है। तो यहाँ पर फिर आएगा रूट नेम। रूट नेम कितने हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन इज 3। सो यहाँ पर हम लिखते क्या हैं? प्रॉप। तो क्या लिखेंगे? प्रॉप। और सब में सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो ई में सफिक्स 1 डिग्री में N जुड़ेगा, सो प्रोपेन। अब इसमें क्या जुड़ना है? CHO में अल, सो प्रोपेनल बन गया है। अच्छा, इसके बाद अगला एग्जाम्पल लें, जैसे चौथा, ध्यान दीजिए था। जैसे हम बोलते हैं CH3 CH Br और C 1 2 3 4 और CH, और मान लीजिए यहाँ पर लिखा हो Cl, और यहाँ पर लिख दें हम CHO, ए है। अब हम कार्बन की गिनती कहाँ से करें? 1 2 3 4। ठीक है, कार्बन की गिनती तो वहीं से प्रारंभ करेंगे जहाँ से फंक्शनल ग्रुप नज़दीक लगा हो, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप इसमें है। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं होता तो हम देखते किसको? किसको देखते इसमें देखते प्रीफिक्स को कि कहाँ से नज़दीक है। तो यहाँ देखो ध्यान से, तो यहाँ से गिनती स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4। तो पहले आता है प्रीफिक्स, और प्रीफिक्स कैसे लिखेंगे? ध्यान दो, जे प्रीफिक्स लगे, एक तो B से स्टार्ट है और एक C से स्टार्ट है। तो B से पहले लिखा जाएगा ABCD के अकॉर्डिंग। तो B कितने ब्रोमो कितने पे लगा हुआ है? 3 पे, तो लिखेंगे 3 ब्रोमो, और फिर 2 क्लोरो। फिर आ जाएगा प्रीफिक्स के बाद रूट नेम कितने हैं? 4 कार्बन। 4 कार्बन को क्या बोलते हैं? ब्यूट। तो यहाँ पर लिखेंगे ब्यूट, और सब में क्या है? सिंगल सिंगल बॉन्ड, सो N ब्यूटेन, और अल जोड़ने सो ब्यूटेनल। बन गया, नाम बन गया। अच्छा, इसके बाद अगला देखिए इधर, इसके बाद अगला एग्जाम्पल है। अगला एग्जाम्पल लिखें, जैसे CH3 C और ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH2 1 2 3 CH लिखते हैं, Cl, और यहाँ पर लिख दें जैसे COOH। ये लिख दिया हमने।
तो इसमें हमने देखा कि COH है, COH क्या होता है, ये होता है फंक्शनल ग्रुप। तो हमें गिनती उतनी से करना है जितने से फंक्शनल ग्रुप नज़दीक हो गए। तो यहाँ से स्टार्ट कर दो, 1 2 3 4 5। तो पहले फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखेंगे, फंक्शनल ग्रुप पहले प्रीफिक्स का नाम लिखेंगे। प्रीफिक्स क्या है इसमें, Cl। तो Cl को क्या लिखते हैं, क्लोरो। कितने पे लगा हुआ है, 2 पर, तो लिखेंगे 2 क्लोरो। अब फिर इसके बाद आता है रूट नेम। रूट कितने हैं देखो, 1 2 3 4 5, तो पेंट लिखे ना। अब ध्यान दो, तो पेंट है, फ्री में ट्रिपल बॉन्ड भी तो है, सफिक्स 2 डिग्री में पहुंचे अपन, तो यहाँ पर सफिक्स 1 डिग्री में पहुंचे, तो यहाँ पर बॉन्ड में ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड को क्या लिखा थे, आयन लिखा था ना। कितने पे लगा आयन, इतना से गई थी गिनती स्टार्ट, तो 3 पे लगो। तो यहाँ पर लिखेंगे पेंट 3 आयन, हो गया पेंट 3 आयन। अब इसके बाद क्या आना है, O1 क्या है, O1, क्योंकि ये क्या लगा है, फंक्शनल ग्रुप है और सफिक्स 2 डिग्री के अंतर्गत। तो यहाँ पर लिख देंगे O1 अम्ल, हो जाएगा बस। क्या बना है, 2 क्लोरो पेंट 3 आयन O1 अम्ल बन जाएगा। अब थोड़ा अगला देखें, जैसे हम कहें CH3CO CH3, इसका हमें IUPAC नाम करना। यहाँ पर गिनती चाहता से कर दो, बस जो ध्यान देना है जितने से जो नज़दीक लगो। तो ई में तो 2 साइड से नज़दीक लगो, तो कितने से कर लें, 1 2 3। तो क्या बनेगा, मैथ है प्रोप, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रोपेन। प्रोपेन सिंगल बॉन्ड है ना, तो इसलिए एन जोड़ दिया, प्रोपेन। अब यहाँ पर CO है तो CO को ओन जोड़ते ना, तो प्रोपे ओन जोड़ दो, ये प्रोपेनोन हो जाए। और क्या पे लगो, 2 पे, सो प्रोपेनन 2 हो जाएगा। समझ गए। इसके बाद जैसे थोड़ा और अगला लें, CH3 CH2 CO CH3, ये है। गिनती कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ से नज़दीक है ना, कर दो 1 2 3 4। तो क्या बनेगा, 4 मतलब क्या होता है, प्रीफिक्स तो ही में लगो नहीं है ना, रूट नेम लेंगे सीधा। 4 मतलब क्या है, ब्यूट। तो ब्यूट लिखो, ब्यूट हो गया, रूट नेम हो गया। उसके बाद सफिक्स 1 डिग्री में बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड है, तो एन जोड़ें, तो ब्यूटेन। अब क्या है, CO, तो CO में क्या जरूरत, ऑन, तो ए में जोड़ दो ऑन, सो ब्यूटेनोन। कितने पे लगो, 2 पे, सो ब्यूटेनोन 2 बना लोगे। ऐसे कर सकते हो। तो इससे को अपना पूरा कंप्लीट कर लें इस वीडियो से, और आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में भी आया होगा सारा कुछ। और अगर एक बार में समझ नहीं आया तो पुनः से देख सकते हो, दोबारा वीडियो देख सकते हो, और इसको अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हो, ताकि आपके दोस्तों को भी क्या हो जाए, सहायता हो जाए। धन्यवाद।